अगर आप रॉयल एनफील्ड में अगर 650 सीसी के इंजन के साथ कोई व्हीकल परचेस करना चाह रहे हैं और अपना रिक्वायरमेंट आपको पता है कि क्या है और उसमें आप कंफ्यूज है कि कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं मैं और स्टार्ट करने वाला हूँ सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सूटेबल होने वाला है। रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको 650 में आपको 6 गाड़ियां मिलती है, जिसमें आपका शॉटगन 650 है, इंटरसेप्टर 650, जीटी कॉन्टिनेंटल 650, बेयर 650, क्लासिक 650 एंड मीटियोर 650। अब इसमें आप 3 गाड़ी देखेगा, 3 गाड़ी आपकी इसमें फ्लैट एग्जॉस्ट के साथ आती है, जो कि दिखाता है कि ये सिटी पर्पस से बनाई गई है। आपका बियर 650 में आपको शॉर्ट एग्जॉस्ट मिलता है, तो इसका मतलब कि ये है आपकी एडवेंचर के लिए बनी हुई है। इंटरसेप्टर में आपको अपर साइड जब जाता हुआ दिखता है एग्जॉस्ट, तो ये आपकी टूरिंग के लिए बनी हुई है, क्योंकि सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। जीटी कॉन्टिनेंटल आपकी 650 इसका भी एग्जॉस्ट अपर साइड जा रहा है, क्योंकि कैफे सर्कल बनी हुई है, तो ये भी एक एडवेंचर राइड के लिए बनी हुई गाड़ी है, जो कि आपके लिए रेसिंग के लिए। सभी व्हीकल में आपको 648 सीसी का पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड इंजन में आपको मिलता है, इट इज सेम। पावर में थोड़ा आपको सेम सब में मिलेगा, बट यहाँ पे टॉर्क में थोड़ा डिफरेंस है। आपको बियर 650 में आपको 56.5 न्यूटन का टॉर्क आपको मिलेगा, बाकी सब में आपको 52.3 एनएम का टॉर्क आपको मिलेगा एंड 47 पीएस की पावर आपको मिलती है। सभी गाड़ी आपके 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, बट यहाँ पे इंटरसेप्टर का एक एडवांटेज है, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच की टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है गियर में। सो आपका जो क्लच है थोड़ा स्मूथ और लाइट रहेगा एज कम्पेयर बाकी गाड़ी। ड्यूअल चैनल एबीएस आपको सभी गाड़ी में मिलता है, तो सेफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी व्हीकल में नहीं करा गया है। बात करें यहाँ पे टायर सेक्शन की, तो सभी में आपको 100 सेक्शन का फ्रंट में आपको टायर मिलता है विद आपको बियर में मिल जाता है 19 इंच का अलॉय रिम और क्लास में 19 इंच का एंड मीटर में 19 इंच के एंड 18 इंच आपको मिलता है शॉटगन में, 18 इंच आपको मिलता है इंटरसेप्टर में और 18 इंच आपको मिलता है इंटरसेप्टर में। तीन गाड़ी में आपको 19 इंच का अलॉय व्हील है, तीन गाड़ियों में 18 इंच का अलॉय व्हील है फ्रंट में। रियर की बात करें तो रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर आपको मिलता है विद 70 इंच अलॉय रिम बियर 650 में। 140 सेक्शन का आपको उसमें मिलता है रियर टायर आपको क्लासिक 50 में विद 18 इंच अलॉय रिम एंड आपको मीटियोर मिलता है 150 सेक्शन का टायर विद 16 इंच अलॉय रिम। एज इट इज आपको इसमें मिलता है शॉटगन में 150 सेक्शन का टायर विद 17 इंच अलॉय रिम एंड 130 सेक्शन का टायर आपको मिलता है रियर में इंटरसेप्टर और जीटी में विद सेम अलॉय 18 इंच। तो जितनी सिटी पर्पस की गाड़ी बनेगी इसके फ्लैट एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको रियर में भी और फ्रंट में भी ट्विन पिस्टन आपको ब्रेकिंग पैड मिल जाते हैं कैलिपर, बट जो कि आपकी बियर 650 है, इंटरसेप्टर 650 है और जीटी 650 है, तीनों में आपको रियर में सिंगल पिस्टन आपको कैलिपर मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे रियर सॉकर और फ्रंट सॉकर की, तो यहाँ पे आपके शॉर्ट गन में, आपके बियर 650 में, आपके मीटियोर में, इन तीनों में आपके अपसाइड डाउन फॉक्स मिल जाते हैं विद 43 एमएम एंड आपके रियर में आपको मिलता है ट्विन शॉक। आपके मीटियोर में एडजस्टेबल ट्विन शॉक है और इंटरसेप्टर जीटी और क्लासिक की बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं फ्रंट में और रियर में आपको मिल जाए ट्विन शॉक। आपको जीटी और इंटरसेप्टर में थोड़ा एमएम कम मिलेगा, 41 एमएम के है और क्लास में 43 है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट की, बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके व्हीकल परचेस में, क्या आप उस बाइक को कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस। सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 184 एमएम का बियर में, बियर 650 में, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मैंडेटरी होता है। आपकी सीट हाइट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 830 एमएम की सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर को इस व्हीकल को लेते समय सोचे कि आप कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते। बात करें बाकियों की, क्लासिक 650 यहाँ पे सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस में आपको 800 एमएम का मिलता है, जो सिटी कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा है। 154 एमएम का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं ज्यादा बुरा भी नहीं। पर मीटियोर 650 में आपको 130 एमएम का 135 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बहुत कम है और 70 एमएम की आपको मिल जाती है सीट हाइट। सीट हाइट बहुत अच्छी है इसकी, इजीली कंट्रोलेबल है, बट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, सीटी आपकी थोड़ी रफली है तो वहाँ पे आपको दिक्कत करेगी। बिल्कुल फ्लैट सरफेस के लिए बनी हुई है मीटियोर 650। बात करें शॉटगन की, 140 एमएम के इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, 820 एमएम की सीट हाइट है, जो कि थोड़ी ज्यादा रहेगी 5.8 के लिए, बट अगर वो एक्सेप्ट करता है तो चल जाती है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करेगा। अब बात करते हैं इंटरसेप्टर और जीटी की, दोनों आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है विद डिफरेंट सीट हाइट। 803 एमएम की आपको सीट हाइट मिलेगी इंटरसेप्टर में, 820 एमएम की सीट हाइट मिलेगी आपको जीटी में। तो अब मेरा कंक्लूजन ये है लेने का आपका कि आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए। देखिए, अगर आप सिटी पर्पस से सोच रहे हैं व्हीकल को, तो आप इजीली क्लासिक 650 की तरफ जा सकते हैं, जिसकी सीट हाइट बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक को मिलता है। जबकि मीटियोर में आपका एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस के लिए, जहाँ पे प्रीमियम सिटी है, जो कि फ्लैट बिल्कुल अच्छी रोड बनी हुई है, वहाँ पे आपको चलाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है और ये बिल्कुल प्रीमियम दिखाई गई है। 150 सेक्शन रियर टायर विद शॉर्ट अलॉय। बेयर 650 अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं और आपकी सीट हाइट भी अच्छी, आपकी मतलब हाइट भी अच्छी है, तो बेयर 650 कंसिडर कर सकते हैं आप। बट अगर आप टूरिंग के लिए सोच रहे हैं तो इंटरसेप्टर 650 की तरफ जा सकते हैं, और अगर रेसिंग करना चाह रहे हैं, आप रेसर है, तो जीटी की तरफ जा सकते हैं 650 और शॉटगन 650। ये आपकी मैं बोलूँगा, अगर सिटी में आपको थोड़ा फन भी करना है और डे टू डे राइड भी अच्छी करते हैं आप, समटाइम्स आप रेसिंग भी करते हैं, सो आपके लिए शॉटगन 650 बेटर रहेगी।